चाहूँगा कि अगर आप लोग को डेड बॉडी देखने में प्रॉब्लम होती हो या कोई वो हो। कपड़े थे वो, और वो भी इस जेल के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है यार आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में। इस वक्त मैं अभी भी फैनम फे में ही हूँ यार। मुझे यहाँ पे करीब आज तीसरा दिन है मेरा, और मैं अभी तक कहीं पे भी घूमने नहीं गया हुआ था, बस अपने हॉस्टल में था और कुछ पुरानी वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था थाईलैंड वाली। कल यार मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए गया, और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन थोड़ी महंगी है। अब सीधी सी बात है यार, अगर आप दूसरे देश में अपने इंडियन रेस्टोरेंट को खोजोगे तो महंगा तो वो पड़ेगा। तो जो मैं चाय मैंने पिया था उसके हिसाब से आपको बताता हूँ, कितना अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितना महंगा है। एक चाय मैंने पिया था जो मुझे पड़ा था लगभग 76 का शायद, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, क्योंकि $1 का था तो $1 यार 76 रुपये का ही हुआ अपना, तो $1 वही हुआ 76 रुपये। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे यार कंबोडिया के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताई यार जो मुझे पता ही नहीं था। मैं यहाँ से कंबोडिया आने से पहले एक्चुअली मैंने कोई रिसर्च नहीं किया था यहाँ के बारे में कि कहाँ पे जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। मुझे कुछ रिसर्च मैंने किया नहीं था क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया था। सोचा था कि कंबोडिया पहुँच के कर लूँगा, क्योंकि 1-2 दिन मुझे यहाँ पे वेट करना था। 1-2 लोग आ रहे हैं इंडिया से, दोस्त लोग मेरे, तो हम लोग साथ में फिर ट्रैवल करेंगे कंबोडिया, इस वजह से। और यार जब उन्होंने मुझे बातें बताई ना, शायद आप लोग को इसके बारे में पता होगा अगर आप लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा यार कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब इतना ज़्यादा एक दर्दनाक इतिहास रह चुका है कंबोडिया का, जहाँ पे यहाँ के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ। 1975 से लेकर 1979 में जो यहाँ का जो शासककार था, जिसे यहाँ के लोकल भाषा में खैमर रॉक कहते हैं। खैमर रॉक बेसिकली उसका नाम नहीं है, बट जैसे अपने प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, वैसे खैमर रॉक कहते हैं। उसके शासन में यार यहाँ के कंबोडिया में के लोगों का इतना बुरा हाल हुआ है, इतना ज़्यादा बुरा हाल हुआ है कि आप ये समझिए कि कंबोडिया ने लगभग 1/4 अपनी पॉपुलेशन को खो दिया था उस वक्त। इतने लोगों को मार दिया गया था। और रीज़न अगर मैं आपको बताऊं कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों मारा गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बहुत गंदे लोग थे जिन्हें मार दिया गया, वो उग्रवादी थे या वो आतंकवादी थे, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। वो उनकी कोई गलती ही नहीं थी। वो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, स्कूल भेजना चाहते थे। जो भी शासन कर रहा था उस वक्त, उसके वो खिलाफ़ खड़े हो रहे थे, तो उन्हें मार दिया गया। जस्ट लाइक कि वो एक अपना इंडिपेंडेंट चाहते थे, तो उनको मार दिया गया। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ था कंबोडिया के पीपल्स के ऊपर उन 5 सालों में, 1975 से 1979 तक, जब तक कंबोडियन आर्मी ने उनको हरा करके वापस सत्ता जो है अपने अंडर में नहीं कर लिया। बहुत ज़्यादा इशू हुआ था लोगों को। और इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये उस घटना को एक तरीके से विटनेस करने का एक जरिया है आज के लोगों के लिए। और ये वो जगह है जहाँ आप जान सकते हैं कि कैसा रहा होगा वो पल, उन लोगों के साथ कैसा बीता होगा। ये वो एक जगह है। इस जगह का नाम है S21 म्यूज़ियम, ठीक है। और ये कोई म्यूज़ियम नहीं है दोस्तों, ये एक एक्चुअली में हाई स्कूल हुआ करता था 1976 में, जिसे बदल दिया गया एक जेल के रूप में। क्योंकि भाई उस वक्त भाई अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको तभी भी मुजरिम बना के गोली मार देते थे, कुछ भी करना चाहे उसको मुजरिम बना के गोली मार देते थे। तो इतने ज़्यादा मुजरिम हो गए थे कि इस हाई स्कूल को भी उन्होंने मुजरिम में जेल में बदल दिया। और अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री दोस्तों, यहाँ पर लगभग 20,000 कैदियों को रखा गया था इस स्कूल में, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और कहा जाता है कि उस 20,000 कैदियों में से केवल और केवल 10 से 12 कैदी ही यहाँ से ज़िंदा वापस गए थे। बाकी सब को यहीं पे मार दिया गया था, इसी कैंपस के अंदर, इसी हाई स्कूल के अंदर सबको मार दिया गया, जिनकी जैसे जेल में बना दिया गया था 1976 के वक्त। आज ये हाई स्कूल पेड़ों से हरा भरा है, एकदम फूल रहा है हर जगह।
कंबोडिया में ऐसे 2 जगह हैं जहाँ पे आप इस वारदात को विटनेस कर सकते हैं, इस वारदात के अनुभव को महसूस कर सकते हैं। एक तो ये है S21 म्यूज़ियम, दूसरा यहाँ पे एक है किलिंग फील्ड, जो इससे भी ज़्यादा कहते हैं कि दर्दनाक वहाँ पे सीन है, क्योंकि जो 2 मिलियन लोग कंबोडिया में मारे गए थे उसके अधिकांश जो बॉडी है वहीं पे फेंक के दफनाए गए थे वहाँ पर। और वहाँ पे अब तक कई हज़ारों कंकाल वहाँ पे निकल चुके हैं। लेकिन वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि अगर आज भी बहुत तेज़ अगर बारिश होती है तो ज़मीन के नीचे से आज भी किसी की हड्डी, किसी के कंकाल, किसी के सर, किसी के हाथ के जो भी बोन्स होते हैं वो आज भी वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, आप लोग को इसे अंदर से दिखाता हूँ कि कैसा ये अंदर से दिखता है, कैसा अंदर से इसका माहौल है इस स्कूल का। तो ये था उस टाइम का क्लासरूम एक्चुअली में, और लेकिन इसे एक टॉर्चर के रूप में यूज़ किया जाता था। यहाँ पे कुछ बेड वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे देखें अगर आप हाथ बांधने वाले रखे हुए हैं, टच करने पे मना किया हुआ है। और इस तरीके से देखें अगर आप तो लोगों को टॉर्चर किया जाता था यहाँ पर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन ऑफ द लास्ट 14 किल प्रिजनर, नेम ऑफ प्रिजनर अननोन, वियतनामीज फोटोग्राफर मिस्टर हो वैन टे ने यह फ़ोटो लिया था। और 1979 में 10 जनवरी को इसको लिया गया था और इसे रीप्रिंट कराया गया है 2017 में। लोकेशन जो है फॉर्मर प्रिजन S21 बिल्डिंग, जहाँ पे मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ। और ये वो फ़ोटो है जहाँ जिस तरीके से लोगों को यहाँ पे रखा जाता था। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बूढ़े हों या बच्चे हों, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था उस शासककार को। उसके नज़र में हर कोई मुजरिम था। आपने पीछे भी वो कपड़े देखे, वो बच्चों के कपड़े थे, मेरे ख्याल से शायद वो 1 साल या 2 साल के बच्चों के कपड़े थे वो, और वो भी इस जेल के मुजरिम रह चुके हैं। और जैसा मैंने आप लोग को ये भी बताया कि 20,000 के लगभग यहाँ पे मुजरिम थे और केवल 8 से 10 लोग यहाँ से ज़िंदा गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन 20,000 मुजरिमों में जो लोग मारे गए हैं उसमें ये बच्चे भी शामिल थे। की फ़ोटो दोस्तों आप लोग ने अभी देखी, उनका नाम जो था वो शाकुरुर था और काफ़ी अच्छे वो एक टूरिस्ट गाइड थे जापान में अपने समय में। और 1974 को उन्होंने सोचा कि वो अपनी कंट्री में वापस चलते हैं, जो कि
कंबोडिया था। और जब वो यहाँ पर आए तो उन्हें 1975 में शासनकाल शुरू होने के बाद कैप्चर कर लिया गया और उसके बाद उन्हें कई दिनों तक टॉर्चर किया गया, कई दिनों तक मारा गया, क्योंकि उनके जो रीज़न था उन्हें तो कैप्चर करने का और टॉर्चर करने का वो ये था कि वो पढ़े लिखे थे, वो विदेश से पढ़ के आए हुए थे, काफ़ी नॉलेजेबल थे और इस वजह से उनको इतना टॉर्चर किया गया, इतना मारा गया। और एक समय के बाद 1978 में उनको मार दिया गया। और गलती क्या थी उनकी कि वो पढ़े लिखे थे। इनका प्रोपोगेंडा ही यही था, जो खेमरोग हुआ करते थे उस वक्त 1975 से लेकर 1979 के बीच में जिनका कार्यकाल था, उनका प्रोपोगेंडा ही यही था कि कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई बाहर से पढ़ना नहीं, कोई विदेश जाना नहीं, अपने ही यहीं कंट्री में रहो, बस खेती करो, खाओ और रहो, जिंदा रहो बस। और जो इस नियम को तोड़ता था, पढ़ने की कोशिश करता था, वो मार दिया जाता था। तो जब हाई स्कूल के टाइम पे ये एक खेलने का मैदान हुआ करता था और उसके बाद जब ये इसे जेल में बनाया गया, उसके बाद यहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता था। ये जो अब जार दिख रहे हैं, यहाँ पे लोगों को बांध करके उनका सर डाला जाता था, पानी के अंदर ये भरा रहता था। इस तरीके के प्रतीक भी यहाँ पे दिखाया गया है और इन फ़ोटो के माध्यम से आप देख पाएंगे कि किस तरीके से उनको पानी में डाला जा रहा है और एक बंदे को वहाँ पे हाथ से बांध करके ऊपर लटकाया गया हुआ है। ये जो दोस्तों अभी मैं कपड़े वगैरह दिखा रहा हूँ आपको, ये कपड़े हैं उस वक्त के जो भी प्रिजनर यहाँ पे हुआ करते थे उनके हैं ये सारे चीज़ें। और अकॉर्डिंग टू यहाँ का जो आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से उस शासक के दौरान, उस शासक के कार्यकाल के दौरान अगर कोई भी इंसान जो भी प्रिजनर है, अगर वो काले कपड़े के अलावा अगर और कोई कपड़ा पहनता है ना, तो उसके लिए भी लोगों को मार दिया जाता था। और ऐसा नहीं है कि वो केवल काले कपड़ों को ही प्रोवाइड करते थे, काले कपड़े वो केवल कोई भी कपड़ा आपको दे देते थे, चाहे वो सफ़ेद हो, चाहे वो कोई भी कलर में हो, काला करने की जिम्मेदारी आपकी होती थी। और लोग यहाँ पे पाया जाने वाला एक फल जिसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ अभी, बोक क्लू नाम का वो फल होता था। लोग उस फल को फोड़ करके उस फल के रस को अपने कपड़ों पे लगाते थे ताकि कपड़े जो है वो काले हो जाएं और लोग जो है मारे ना जाएं। लेकिन उसके बाद भी जब लोग यहाँ पे काम करते थे, जो यहाँ पे जो मज़दूरी करवाते थे लोग, तो उनके पसीने से क्या होता था कि वो कलर जो छूट जाता था और उसके बाद फिर से उनका कलर, कपड़ों का कलर नॉर्मल अपने पुराने कलर में चला जाता था। और उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत लोगों ने जानें गंवाई हैं, केवल उस कपड़ों के कलर की वजह से, जो कि काला नहीं होता था। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सब उन्हीं के टाइम के कपड़े हैं। यहाँ पे ये जो इतने सारे कपड़े अभी मैंने आपको दिखाएं ये भी उन्हीं के टाइम के ही हैं। भी दोस्तों वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे लोगों के फ़ोटो हैं जो उस
शासनकाल के दौरान विक्टिम रहे थे। और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ये उन्हीं की निशानी है एक तरीके से। ये सारे कपड़े उन्हीं के इस्तेमाल किए गए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा भी हुआ है फाइल क्लॉथ्स ऑफ विक्टिम्स। तो ये सारे उन्हीं के ही सारे विक्टिम्स के कपड़े हैं, सारे विक्टिम्स के ही यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। बच्चों से लेकर के बूढ़ों से लेकर के हर कोई यहाँ पे, सबकी यहाँ पे फ़ोटो है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है एक तरीके से नौजवान जो बच्चे हुआ करते थे 14 साल 15 साल 18 साल के, उनको लाते थे और उसके बाद यहाँ पे मजदूरी कराते थे, सारा जो भी काम कराते थे। केवल लड़के ही नहीं, यहाँ पे अगर आप लड़कियों को भी देखें तो ये था दोस्तों, हर कोई, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नौजवान हो, हर कोई यहाँ पे लाया जाता था, मजदूरी करवाया जाता था, काम करवाया जाता था। और अगर वो नियम नहीं मानते थे तो उन्हें मार दिया जाता था। और अगर जैसे आप लोग ने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था आप लोग कि यहाँ पे सब लोग काले कपड़े में ही होते थे। आप फ़ोटो में देखेंगे ना तो देखिए सब लोग काले कपड़े में हैं। हर कोई काले कपड़े में हुआ करता था, क्योंकि जो शासनकार, जो भी वो बंदा था शासनकार का, उसका कहना ये था कि भाई अगर काले कपड़े नहीं पहनोगे तो वो लोग दिखाई नहीं देंगे कि मुजरिम है। तो उसके हिसाब से काला कपड़ा मतलब मुजरिम है। गाइस, ये फ़ोटो देखने से पहले मैं पहले ही आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को डेड बॉडी देखने में प्रॉब्लम होती हो या कोई वो हो, उसके लिए ये है कि इस पार्ट को आप मिक्स कर दें, क्योंकि यहाँ पे सबकी डेड बॉडी की ही फ़ोटो है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, डेड बॉडीज़ हर जगह, डेड बॉडीज़, ये सारे भी विक्टिम्स ही हैं उस वहाँ की जगह के। और दोस्तों केवल ऐसा नहीं कि केवल कंबोडियन पीपल के साथ ही ऐसा हुआ है। उस वक्त के टाइम पे यहाँ पे अगर कोई भी फॉरेनर थे ना, दूसरे कंट्री लोग, उनको भी पकड़ा गया है। यहाँ पे अगर आप फ़ोटो देखें तो यहाँ पे इंडियंस की भी फ़ोटो है, फॉरेनर्स की भी फ़ोटो है, अलग अलग देश के लोगों की भी फ़ोटो है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए। इस फ़ोटो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बंदे को प्रिजनर पकड़ा गया है और अभी इसको लाया गया। और इसके पीछे का जो आप नज़ारा देखिए, सारे लोगों को बैठे, पता नहीं कितने सारे लोग वहाँ पर एक के ऊपर एक रखा गया है और फ़ोटो लिया जा रहा है। यहाँ के बारे में दोस्तों काफ़ी डॉक्यूमेंट्री भी हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, इवन मूवी भी निकली हुई है इस काफ़ी सारे। एक तो मूवी है जो 1988 में शायद रिलीज़ हुई थी, मुझे याद नहीं है ईयर उसका। द किलिंग फील्ड करके नाम है उस मूवी का। मैंने कल ही जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला तो मैंने देखा और जाना कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें भी हैं और मूवीज़ वगैरह भी निकली है, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, क्योंकि इससे पहले मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में यार कुछ भी।
दोस्तों जिनकी फ़ोटो आप लोग ने अभी अभी देखी, वो लोग वो हैं जो उस खेमुर रोड के टाइम पे कहते हैं ना कि बहुत ऊंचे पोस्ट पे तैनात थे, ऊंचे पोस्ट पे उनको रखा गया था। और ये वो सारे लोग थे जिस जो आपने 5-6 लोगों की फ़ोटो देखी, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने उस घटना को, उस जो कर्म को, उस जो कहते हैं ना कि अत्याचार को बढ़ावा दिया। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि केवल वो लड़के ही हैं, उसमें औरतें की भी फ़ोटो मैंने अभी देखी, वहाँ पे एक औरत भी है, वो भी इस घटने में शामिल है। यार क्या बोलूँ यार, मतलब भयंकर, मतलब 20,000 लोगों को मार दिया जा रहा है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जितनी फ़ोटो आप लोग ने देखी, इन सब को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी और सब के सब अब जेल में मर चुके हैं, कोई भी इस वक्त ज़िंदा नहीं है। सब लोग अपनी उम्र कैद की सज़ा काटते काटते जेल में ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये दोस्तों प्रिज़न है उनका, मतलब एक ही कमरे के अंदर कई सारे जेल बनाए हुए थे इस तरीके से, इतने से कमरे में उनको रखा जाता था। सॉरी तो ये है इस तरीके से पूरे हर एक जो क्लासरूम हुआ करते थे उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके ऐसे दीवार यहाँ पे बना करके फिर इनको सबको यहाँ पे रखा जाता था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जंजीर भी है जिससे उन्हें बांधा जाता था। यहाँ पे देखिए, और ये है दोस्तों वो लकड़ी का जेल जहाँ पे वहाँ पे रखा जाता था। अगर दरवाजे अब देखें, यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम है, एक छोटा सा चैम्बर हुआ करता था। मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से देखिए, छोटा सा चैम्बर हुआ करता था जिसके अंदर रखा जाता था। और यहाँ पे स्ट्रेट सोने और खड़े होने के अलावा और कुछ भी जगह नहीं है। तो यहीं पे उन्हें टॉर्चर करके पकड़ के मार के रख दिया जाता था। चलता यहाँ से बाहर की तरफ। तो दोस्तों ये था S21 म्यूज़ियम। मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कि मैं आप लोग को कंबोडिया के कुछ इतिहास के बारे में बता सकूं और दिखा सकूं कि कैसे यहाँ के लोगों पे परेशानियाँ आई थी। वैसे तो यार बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई है। अपने इंडिया को ही देख लो,
हम जितना कुछ हमने सहा है उतना तो शायद ही किसी ने सहा होगा, हमारे जितने एंसेस्टर लोग ने सहा है। बट फिर भी होता तो एक ही चीज़ है ना। तो इसी वजह से ये एक छोटी सी कोशिश थी इस कंबोडिया के इतिहास को दिखाने के लिए, जिनको पता नहीं था, मेरे जैसे लोग जिन्हें पता नहीं था। आई होप अब उन्हें भी पता चला होगा। अब मैं देखता हूँ किलिंग फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। अगर जा पाया तो मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको वो दिखाऊंगा। इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहीं पर, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट पे अगर मैं गया तो आपको किलिंग फील्ड ज़रूर दिखाऊंगा। मिलता हूँ अब आप लोगों से सेकंड पार्ट में। बाय बाय गाइस।